हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट लिस्ट मैनिपुलेशन फंक्शन। जैसा आपको मालूम है कि अभी हमारा लिस्ट का चैप्टर चल रहा है कंप्यूटर साइंस 11th क्लास के लिए। तो अब देखते हैं इसमें हमारे जो लिस्ट के फंक्शन है, ये एनसीईआरटी बुक से मैंने लिया है आपको समझाने के लिए। तो देखते हैं इसमें जो हमने मेथड्स जो लिए हैं या फंक्शन जो लिए हैं वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले तो नेम ऑफ मेथड है, देन उसका डिस्क्रिप्शन है, देन उसका एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1/1 लेंथ फंक्शन है हमारा सबसे पहला। लेंथ फंक्शन क्या काम करता है? रिटर्न द लेंथ ऑफ द लिस्ट, यानी कि लिस्ट की क्या करेगा, ये लेंथ रिटर्न करेगा। और लिस्ट की रिटर्न कैसे करेगा लेंथ, देखते हैं कि हमने क्या लिया। लिस्ट 1 लिया 10, 20, 30, 40 और 50, यानी कि 5 एलिमेंट है लिस्ट के अंदर। और इस लिस्ट को हमने एक लिस्ट 1 नाम के वेरिएबल में असाइन कर दिया। और उस लिस्ट 1 में को हमने एज ए पैरामीटर पास किया और एन आर्ग्यूमेंट पास किया हमने, किसमें, लेंथ फंक्शन में। तो हाउ मेनी, तो इसका जो रिजल्ट होगा, इसकी जो आउटपुट होगी, ये आपको आउटपुट देगा 5। क्यों 5 देगा? बिकॉज कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं लिस्ट के अंदर, 10, 20, 30, 40 और 50, 5 एलिमेंट हैं। दैट्स व्हाई लेंथ ऑफ द लिस्ट 1 इज आपकी क्या होगी, 5 है। आई होप कि क्लियर होगा कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे लिस्ट में, वही उसकी क्या बन जाएगी, लेंथ बन जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिस्ट फंक्शन की, लिस्ट मेथड की। तो लिस्ट मेथड को हम देखते हैं कि 2 टाइप से, कि लिस्ट मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे। एक तो लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, कोई आर्ग्यूमेंट पास करके। इफ यू आर नॉट पासिंग एनी आर्ग्यूमेंट, कोई भी आर्ग्यूमेंट अगर उसमें पास नहीं करते, तो हमारी एक एम्प्टी लिस्ट भी क्रिएट की जा सकती है। तो फर्स्ट है आपका लिस्ट मेथड को आपने एक लिस्ट 1 के वेरिएबल में असाइन किया, और फिर अगर हम लिस्ट 1 को प्रिंट करते हैं तो ये क्या देगा, एम्प्टी लिस्ट देगा। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट पासिंग एनी आर्ग्यूमेंट है, कोई भी आर्ग्यूमेंट आपने यहाँ पे पास नहीं किया था। दैट्स व्हाई यहाँ से आपको क्या होगा, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, वन मोर हियर। str1 यानी कि स्ट्रिंग 1 में आप AEIOU कंप्लीट एक वर्ड बना के, एक स्ट्रिंग है आपकी, ये स्ट्रिंग असाइन किया str1 के अंदर। देन str1 को आपने एक आर्ग्यूमेंट बनाया, किसका, लिस्ट का। और ये कंप्लीट लिस्ट अप्लाई करके हमने इसको असाइन कर दिया लिस्ट 1 के अंदर। ठीक है, तो लिस्ट 1 में क्या आएगा, आप देखिए लिस्ट 1 को प्रिंट करेंगे तो लिस्ट 1 में AEIOU सारे इसके क्या बन जाएंगे, एलिमेंट बन जाएंगे। अगर मैं इस लिस्ट की भी लेंथ कैलकुलेट करना चाहता हूं तो वो भी हमारी 5 आएगी, बिकॉज ऑफ 5 एलिमेंट एग्जिस्ट इन इट। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा। नेक्स्ट है आपका अपेंड। अपेंड की बात करते हैं तो इसमें देखिए, अपेंड हमेशा क्या काम करता है कि लास्ट में एक एलिमेंट को ऐड कर देता है। तो अपेंड इज ए सिंगल एलिमेंट पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। तो अपेंड होगा लास्ट में, यानी कि ऐड हो जाएगा। लिस्ट 1 फॉर एग्जांपल देखते हैं। लिस्ट 1 में आपका कितना है, 10, 20, 30 और 40 है। लिस्ट 1 में अपेंड किया आपने कितना, 50। 50 अपेंड किया, जो एलिमेंट अपेंड किया वो हमने रेड कलर से शो किया हुआ है मैंने। और 50 को अपेंड किया, तो जो लिस्ट के एलिमेंट है सेम लिस्ट के अंदर ही आपका 50 क्या हो जाएगा, एट लास्ट ऐड हो जाएगा। अगर हम लिस्ट 1 पे अपेंड किया 50 और लिस्ट 1 को प्रिंट करेंगे तो देखिए अब क्या आएगा, यहाँ 50 आपका अपेंड हो चुका है। तो हमारी जो लिस्ट 1 है अब क्या हो चुकी है, 10, 20, 30, 40 एंड 50। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। वन मोर एग्जांपल देखते हैं, अपेंड का ही है आपका ये एग्जांपल भी। तो लेट्स सी नाउ कि लिस्ट 1 में आपने क्या डाला हुआ है, 10 आपका है, 20 है आपका, 30 है और 40 है। नाउ लिस्ट 1 के साथ आपने अपेंड किया कितना, 50 और 60। और देखिए लिस्ट जो 50 और 60 है, ये एक सिंगल एलिमेंट नहीं है, इंडिविजुअल एलिमेंट नहीं है, ये जो है आपके एक लिस्ट है, एक सब लिस्ट है आपकी, यानी एक लिस्ट है यहाँ पर एक आपकी ये। तो ये जो लिस्ट है आपकी, ये अब आपकी बार ऐड होगी। अगर ये ब्रैकेट नहीं होते तो एलिमेंट होते, ठीक है, अगर अगर उसने स्क्वायर ब्रैकेट दिए हैं तो इट मीन्स आपके ये एलिमेंट है। तो अपेंड करेगा आपका 10, 20, 30, 40, जो हमारी लिस्ट थी, लिस्ट 1 थी, उसी के लास्ट में आपका 50 और 60 को ऐड करेगा। और ऐड करने के बाद यहाँ पे देखिए ये लिस्ट थी, तो लिस्ट एज ए लिस्ट ही आपकी ये ऐड होगी, और ये हमेशा सिंगल एलिमेंट रेट होगा। तो अब देखिए लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है, दैट इज हमारी कैसी लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट है। क्योंकि नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, लिस्ट विद इन द लिस्ट इज कॉल्ड द नेस्टेड लिस्ट। तो अब 50 और 60 एज ए लिस्ट ऐड हो गया, और ये सिंगल एलिमेंट ही ट्रीट होगा।
ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा आपको। एक्सटेंड, देखिए एक्सटेंड फंक्शन एक्सटेंड फंक्शन के लिए हमारे पास टू लिस्ट चाहिए होंगी। किसी वन लिस्ट से हम दूसरी को सेकंड, फर्स्ट से सेकंड को एक्सटेंड कर सकते हैं, सेकंड से फर्स्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे एटलीस्ट टू आपको क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए। तो फॉर द एग्जांपल वी कैन सी नाउ, देखते हैं। तो लिस्ट वन में आपने देखा 10, 20, 30 और लिस्ट टू में 40 और 50 है। तो लिस्ट वन में एक्सटेंड किया, लिस्ट वन को एक्सटेंड किया किससे, लिस्ट टू से, और लिस्ट टू के अब एलिमेंट क्या है 40, 50। तो लिस्ट वन के जो एलिमेंट थे 10, 20, 30 जैसे ये थे, उसके लास्ट में आपका 40 और 50 आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और आपकी जो लिस्ट वन होगी अब अपेंड करके 10, 20, 30, 40 और 50 बन जाएगी, ठीक है। होगा, आई होप कि ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। इंसर्ट, देखिए इंसर्ट का मतलब होता है कि यू हैव टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन ए लिस्ट, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर पोजीशन, यानी कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे या पर्टिकुलर किसी भी इंडेक्स वैल्यू पे हमें क्या करना है, एलिमेंट को इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए जब इंसर्ट फंक्शन हम अप्लाई करेंगे, मेथड अप्लाई करेंगे, उसके साथ आपकी टू थिंग्स होती हैं। एक तो हमारी इंडेक्स पोजीशन होगी और एक आपका एलिमेंट होगा, कि कौन सा इंडेक्स पे हम वो उस एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। हम बिगनिंग में भी कर सकते हैं, मिडिल में भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखिए फॉर एग्जांपल लिस्ट वन 10, 20, 30, 40 और 50 है आपका यहाँ पर। यहाँ पे हमने देखा कि लिस्ट वन में आपने इंसर्ट करना है सेकंड पोजीशन। ये पहले वाली क्या है, इंसर्ट है, इंडेक्स है, और 25 क्या है, एलिमेंट, यानी कि सेकंड पोजीशन पे आप क्या करें, 25 को इंसर्ट करिए। अब देखते हैं कि सेकेंड इंडेक्स में हमारे पास क्या है। अगर हम की इंडेक्सिंग करते हैं तो ये आपका 0 इंडेक्स पे 10 है, 1 पे 20 है, 2 पे 30 है, 3 पे 40 है, और 4 पे आपका 50 है। हमें करना है सेकेंड इंडेक्स पे 25। तो सेकेंड इंडेक्स पे जब हम 25 को इंसर्ट करेंगे तो यू कैन सी नाउ हियर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब 10, 20, यानी कि अगर हम इनकी इंडेक्स करते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं 0, 1, 2 और 3, 4 और 5, तो सेकंड पोजीशन पे तो आपका कितना क्या आ गया, आपका 25 आया। आफ्टर दैट जितने भी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट है दैट आर शिफ्टेड टू द राइट साइड, वो सारे के सारे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, किधर, आपके राइट साइड में आपके। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं हम यहाँ पर कि लिस्ट वन में इंसर्ट किया 0 इंडेक्स पे 5th, ठीक है, वही हम ओल्ड लिस्ट को हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। और ओल्ड लिस्ट मेरी क्या है आपकी, ये 10 है, 0 पे अभी कितना है 10, आपने 0 पे 5 डाल दिया, तो देखिए अब 0 पे आ गया 5, 1 पे 2 और ये 2, फिर आपका एंड सो ऑन, आगे सारे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस टाइप से आपका क्या होगा, इंसर्ट फंक्शन, इंसर्ट मेथड को हम के थ्रू हम कोई भी किसी भी पोजीशन पे कोई भी एलिमेंट हम इंसर्ट कर सकते हैं विदाउट डिलीटिंग एनी एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट को डिलीट नहीं करना पड़ेगा, इंसर्ट हो जाएगा आपका। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं काउंट की। काउंट, देखिए काउंट में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट नहीं करेगा, वो तो लेंथ निकल जाएगी। ये उन नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट करेगा जिनका की लिस्ट में रिपीटेशन है, या हम बोलते हैं उनकी अकरेंस है। तो अब देखिए हमने एग्जांपल कंसीडर किया है, यहाँ पर लिस्ट वन के अंदर क्या है, 10 है, 20, 30, 10, 40, 10, यानी कि मैंने रेड कलर से शो किया हुआ है। तो ये आपका 10 है, ठीक है, ये 10 है और ये 10 है, यानी कि 10 और कम्स आपका 3 10 कमिंग, आपके पास कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे 10 3 टाइम्स आ रहा है। तो अगर हमने काउंट फंक्शन लगाया लिस्ट वन पे, तो लिस्ट वन में काउंट किया 10 को, तो 10 आपका कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स, तो आपका आउटपुट क्या होगा 3, ठीक है। जितनी बार भी रिपीटेशन होगा, अकरेंस होगा, उतने टाइम वो आपको काउंट करके रिजल्ट देगा। अब बात करते हैं लिस्ट वन की, पे काउंट लगाया, और काउंट किसको कर रहे हैं हम, 90 को। अगर 90 है ही नहीं इसके अंदर, तो क्या होगा, वो 0 देगा। ध्यान रखिए यहाँ पे एरर नहीं देगा, 0 देगा, ठीक है, क्योंकि काउंट इज नॉट प्रेजेंट इन योर लिस्ट, आपकी लिस्ट के अंदर वो प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, दैट्स व्हाई वो 0 रिटर्न करेगा। सेकंड है, नेक्स्ट है आपका इंडेक्स है। इंडेक्स मींस इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
ये कोई भी हम एक एलिमेंट देंगे, चाहे वो नंबर ऑफ टाइम कितनी बार भी रिपीटेशन हो रहा हो, और जैसे ही वो फर्स्ट टाइम मिलेगा वो उस फर्स्ट पोजीशन का ही इंडेक्स देगा। रेस्ट ऑफ वो आफ्टर दैट आपके पास कितनी बार भी रिपीटेशन हो रहा हो उसका उसका उनको छोड़ देगा। अब देखिए यहाँ पे लिस्ट वन में 10 20 20, ठीक है, 10 20 30 20 40 20, तो ये है आपका। अब उसने बोला इंडेक्स बताइए 20 का, तो 20 जहां पे उसको फर्स्ट इंडेक्स पे मिल जाएगा, फर्स्ट टाइम मिल जाएगा, जैसे कि अगर हमें इसकी इंडेक्सिंग करती है, ये 0 पे होगा, ये 1 पे होगा, ठीक है, ये 0 इंडेक्सिंग होगी इसकी, और ये आपकी 1 होगी, ये 1 होगा, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो फर्स्ट इंडेक्स ऑफ 20 क्या है, 1 है, तो दैट्स व्हाई आपकी आउटपुट विल बी 1। रेस्ट ऑफ एलिमेंट में वो नहीं सर्च करेगा, कहीं कुछ भी नहीं करेगा, फर्स्ट जैसे ही उसको फर्स्ट टाइम 20 मिलेगा वहीं पे वो स्टॉप हो जाएगा, और उसी का वो क्या देगा, इंडेक्स को रिटर्न कर देगा उसके। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने लिया लिस्ट वन इंडेक्स 90, तो आपने क्या किया यहाँ पर 90 इज नॉट इन द लिस्ट, ठीक है, 90 लिस्ट में है ही नहीं आपका, 90 लिस्ट में नहीं है, तो दैट्स वाई आपका क्या होगा, वो यहाँ पे एक वैल्यू एरर देगा, ठीक है। ये अब देखिए रिमूव, रिमूव का मतलब क्या है, रिमूव द गिवन एलिमेंट, ठीक है, रिमूव भी आपका डिलीट करेगा। कैसे डिलीट करेगा, तो लिस्ट वन 10 20 30 40 50 और 30, लिस्ट वन में आपने रिमूव किया, लिस्ट वन से रिमूव करना है आपको कितना, 30। अब देखिए 30 कितनी बार भी आ रहा हो, जैसे ही उसको फर्स्ट टाइम अकरेंस को मिलेगी, वो केवल उसी को आपको क्या करेगा, डिलीट करेगा, रेस्ट ऑफ एलिमेंट को टच भी नहीं करेगा, ठीक है। तो लिस्ट वन को अगर हमने लिस्ट वन पे रिमूव अप्लाई किया, लिस्ट वन को रिमूव करने 30 को रिमूव करने के बाद वो दोनों प्लेसेस पे नहीं करेगा, ठीक है, ओनली वन प्लेस, ठीक है, और वो भी फर्स्ट अकरेंस पे। तो लिस्ट वन पे हमने जैसे ही हमने लिस्ट वन पे रिमूव लगाया, तो लिस्ट वन पे आप क्या एलिमेंट बचेंगे हमारे, 10 20 40 50 और 30, ये वाला 30 रहेगा आपका, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए लिस्ट देखते हैं, लिस्ट वन में रिमूव किया 90, अब लिस्ट रिमूव किया आपने 90, 90 तो है ही नहीं लिस्ट के अंदर, दैट्स व्हाई आपको वो एक वैल्यू एरर फ्लैश करेगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। रिमेनिंग आपके जितने भी आपके मेथड्स हैं, दे विल डिस्कस, ठीक है, दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। आई होप कि, ठीक है, आप नेक्स्ट वीडियो की वेट करेंगे, तो आई विल अपलोड दैट वीडियो 1 and 2 days, ठीक है। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।